बैठी मम्मी जी मुझे घर से निकाल रही। अरे रो क्यों रहे हो ना? बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे। पापा जी आपको कैसा लग रहा है मेरे जाने की? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। चाची जा रही है बिट्टू, पैसा मिल रहा है। ठीक है आ जाओ जल्दी आ जाओ। फाइनली ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्यार प्रणाम, नमस्कार और पहला मैं हिमानी मेहता मेरा सभी का स्वागत करती हूँ हिमानी मेहता ब्लॉग्स में। तो आज है 17th ऑफ अप्रैल, दिन है शुक्रवार। तो गाइस आज मैं घर से निकल रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ आपको व्लॉग में साथ साथ में पता चलता रहे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे लूज कपड़े पहने। सुबह के 9 से 10 बजे का टाइम हो रखा। ये मेरा सामान है, देखो ये सामान है मेरा। और मम्मी जी यहाँ बैठी, मम्मी जी मुझे घर से निकाल रही है। बोल रही है सामान के साथ निकल जा तू घर से। अरे रो क्यों रहे हो? चिच्ची यार, चुप रहो चुप रहो। तो गाइस ब्रेकफास्ट में बनाया आज ओट्स और मम्मी जी तो अभी से रोने लग गई। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। मेरे को निकाल दिया एक तो पहले, उसके बाद रो रही है। पापा जी ने तो ब्रेकफास्ट करके पापा जी चले गए फिजियोथेरेपी के लिए। तो गाइस जोक्स अपार्ट, मजाक कर रही थी मम्मी जी के साथ ताकि वो रोए ना। और एक्चुअली मैं अपने ससुराल से किसी और जगह शिफ्ट होने वाली हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। तब एक हिसाब से मतलब खुशी भी है कि मुझे चलो इतने टाइम बाद हस्बैंड के साथ रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है कि मम्मी पापा जी अब जैसे घर में अकेले होंगे। एक तो मैं जब अभी मायके से आ रही थी ना, उस टाइम पे मम्मी भी वहाँ अकेले है। एक तो मतलब अकेले ना बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, लेकिन मैं अब सबके साथ तो रह नहीं सकती। मम्मी पापा जी को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है। तो मतलब ना मुझे ज़्यादा ना मम्मी जी के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि पापा जी का तो ऐसा है ना, वो या तो टीवी पे लगे रहते हैं या फ़ोन पे लगे रहते हैं, ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं वो, ठीक है। तो मम्मी जी ना, बाहर लोगों को ऐसा लगता है ना, मम्मी जी का नेचर ऐसा है ना कि मम्मी जी बोलती नहीं है, कम बोलती हैं, वो बहुत शाई टाइप की है या ऐसा है कुछ करके। बट मैं बताऊँ भाई, मेरी मदर इन लॉ बहुत बोलती है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट भी है, लेकिन बहुत कम लोगों के सामने। इनफैक्ट उनके दोनों बेटों को नहीं पता होगा इतनी एक्सट्रोवर्ट है वो करके, जितना मुझे पता है। हमारी इतनी बात होती है मम्मी जी और मैं, बस हो गया दिन भर, मतलब मम्मी जी बोलते रहती है, मैं सुनते रहती हूँ। मम्मी जी इतनी चीज़ें बताती है मुझे, पहले की बातें बताती है, अभी की बताती है, मतलब हर चीज़ कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ बताती है। बट वही होता है ना, जब जैसे घर में उनके दोनों बेटे हैं और बेटों का क्या होता है, एक अपने कमरे में दूसरा अपना कमरे में वाला हिसाब होता है। मम्मी जी बस उनके लिए क्या खाओगे क्या पियोगे, एक ही वन साइडेड प्यार होता है बच्चों के लिए माँ का। बट लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। लड़कियाँ होती हैं, जैसे मैं भी मम्मी के साथ घर भी गई थी, मम्मी के साथ हमेशा जहाँ मम्मी जाएंगी मम्मी के पीछे पीछे लगे रहना, या अब यहाँ भी जैसे मम्मी जी के साथ लगे रहना हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। तो मेन वही चाहिए होता है इंसान को। और मैं इतनी मुँहफट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक को बहुत ज़्यादा मतलब बोलने वाली हूँ, मतलब बोलते रहती हूँ दिन भर कुछ ना कुछ, मेरी हरकतें रहती हैं। थोड़ा चाइल्डिश नेचर है मेरा, हमेशा हंसते रहती हूँ, हंसाते रहती हूँ मम्मी पापा जी को। तो आई नो घर में भाभी है, डुग्गू है, बट डुग्गू भी आजकल चाची के बिना, उसके लिए भी मुझे इतना गंदा लग रहा है ना कि मुझे उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दुख मुझे उसी का हो रहा है कि यार डुग्गू को छोड़ के जाना पड़ रहा है मुझे। बट एक चीज़ की खुशी है गाइस, मैं अब थोड़ा कुछ टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रही, मैं खुद जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ भाई। तो आज बन रहा था हमारा राजमा चावल और रोटी पापा जी के लिए। मम्मी जी ने तो संतरा तैयार कर दिया जाने का, पापा जी रेस्ट कर रहे हैं। तो बस खाना बन गया दिन का और रोटी बनाते हैं अब। आज बनाई मैंने पुदीने की चटनी। मम्मी जी यहाँ खेत से लेके आए पुदीने, मेरा हाथ का नहीं जाने से पहले लास्ट बार खा रहे हैं, उसके बाद बहुत टाइम बाद खाएंगे। तो बना लेते हैं रोटियाँ। तो अब पारी है खाना खाने की। पापा जी आपको कैसा लग रहा है मेरे जाने की खबर सुन के? बहुत अच्छा। मुझे पता था ऐसे ही बोलेंगे। तो अब तो आप दोनों अकेले ही रह जाओगे घर में। अब मतलब कहीं भी इधर उधर जाने का भी वो हो जाएगा आपका, घर में कोई नहीं है करके कोई टेंशन नहीं है। नहीं आपको खुशी हो रही नहीं मेरे जाने से? देखो तो ऐसे वो है ना, पापा जी मन ही मन मतलब मम्मी जी से बताते हैं हमको, तो ऐसे ही डांट डूट के चुप करा देते हैं। अंदर ही अंदर बातें छुपाते रहते हैं। कोई नहीं, बुआरी के वहाँ चले जाना आपने। तो खाते हैं अभी खाना। तो खाना वगैरह तो हो गया था हमारा। मैं सोच रही हूँ मतलब 1-1:30 बज चुका है और 2-2:30 बजे मुझे निकलना है घर से। और देखो हमारे बगल में गेहूं की मिनाई चलने वाली है।
हमारी तो चेक हो गई गाइस गेहूं की मनाई पहले ही। परसों रात को मान दिया था सारा गेहूं। और अब मैं जा रही हूँ भाभी लोगों से मिलने के लिए, भाभी लोगों के वहाँ, भाभी और चाची लोगों के वहाँ। देखते, चाची तो वैसे चली गई होंगी ड्यूटी। पहले जा, अरे कोई है? ओ तू जा रही है। खुश हो रहे हो? ज्यादा खुशी मिल रही है हमको। नहीं ओ चाची जा रही है बिट्टू। अब किसके साथ नाश्ता करने जाएगी? नाश्ता हो ना, लंच 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 करने किसके साथ जाएगी बेटू? आजो बैठो चाची, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। स्वागत डुग्गू के डॉल हाउस में स्वागत है। आपका स्वागत है। अरे मैं तुझे को फोन डुग्गा मैं जाने वाली हूँ बाबू। कब? अभी घर आपसे मिलने आई हूँ। सुबह सुबह उठ के ये पूछी मम्मी चाची चलेगी होगी कह रही। नहीं गई मैं, अभी जा रही हूँ। हाँ खाना पीना हो गया। डुग्गा चाची जा रही है। पसीना हो रहा है। डुग्गू चाची जा रही है, आपको याद आएगी नहीं आएगी चाची की? नहीं जा रही है। अरे जा रही है। यार मैं बैठ जाऊंगी। छुपा दो पैसा छुपा दो। हाँ लंच करने जाना है, ठीक है? इससे लंच करेंगे, ठीक है? जल्दी रखो, मम्मा देख देंगे। छुपा दो। गुड, हाँ गुड, डन। पता है ना, हाँ बब्बी बुआ ने ना हाँ मुझे अपने घर बुलाया था। जब ना मम्मी ने मुझे तैयार करा था और मैं चली गई थी पापा के बाइक में, और ना एक धमाका हो गया। दीदी ने सुन रही है? नहीं सुन रही। कुछ स्वीट से खा ले कुछ। ओ रसगुल्ला आया, रसगुल्ला। हाँ बहन। हाँ मैं खाऊंगी फिर। हाँ होमवर्क करना पड़ेगा मुझे। तो अब डुग्गू का पार्सल आ गया। डुग्गू कैसे जा रही है? कौन सा पार्सल आया है? बस बिना चप्पलों के गई है, और टाइम इसको गर्म लगता है नीचे पे। पैक हो गया। ये घर छोड़ के भाग रही हो? क्या? अभी ये घर छोड़ के भाग रही हो? हाँ भाग रही हूँ। अब इस बेड का राजा कौन है? कौन है बैठ कर? आजा। अब इस बेड का राजा कौन है? ये मेरे तरफ लगा दिया ये सारा। नहीं देख, आज कोई और लेटा हुआ है। कौन है लेटा हुआ? बता दो। ये तो महाराज लेता है। महाराज ये लोग इसको पकड़ो, इसको भर के लेके, जो मेरे आने तक भर के रखना इसको, ठीक है? इसको भरे रखना मेरे आने तक, ठीक है? मैंने खाली कर रखा है। मेरे पास भी गुड लक है। नहीं, आप इसको भरना, उसके बाद जब चाची घर आएगी चाची को देना फिर, ठीक है? ठीक है? इसमें ये नहीं डालते बाबू, गंदा हो जाएगा फिर वो। पैसा डाला जाओ, वहाँ पर से पैसा है वहाँ पे। ये हमारे घर में पैसा। बताओ भाभी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या करूं? मुझे खाना खा के मुझे भूख ही नहीं आ रही। सोने के बाद नींद नहीं आ रही है बोला। सोने के बाद नींद भी नहीं आ रही है। अब क्या होगा बताओ तो? हम डांस कैसे करेंगे? डांस ऐसे करना, ऐसे। ठीक है, तुम आ जाना टाइम पे, ठीक है? अभी डांस करेंगे। शीशे में देख दो कितनी सुंदर लग रही हो। शीशे में देखती हूँ। आओ गाइस देखो, डुग्गू मेरे जाने की वजह से रोने लगे। मत जाओ कह रही है गाइस, नहीं बोल रही है। फाइनली पैकिंग वगैरह सब तैयार होके जाएंगे। उसे दिखाना पैसा वापस आना है, बोलो। पैसा मिल रहा है जाते टाइम। चला डुगू। डुग्गू चलो। हाँ आओ डुग्गा, मेरे को छोड़ने नहीं आओगे? आओ चाची को छोड़ने नहीं आओगे? तो मौसा जी और मामा जी आए मुझे लेने के लिए। मेरा सामान ही इतना है, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ अभी। डुग्गा हाँ, आप भी चलोगे? मम्मी कह रही हूँ कि जाते जाते चाची गई मम पी लो। एक बार बस रिमोट देख रहे हो? पता नहीं, अपने हाथ से लाई है। मैं अभी देख रही हूँ रिमोट हाथ में।
अभी देख रही हूँ मैं। वो सोची चाची को मिल ले तो चल ये दादू को दे। दादू को बाय बाय बाय। अरे वो तो वहीं लेंगे। हाँ? यहाँ से लंबा नहीं पड़ेगा, वहाँ तो है किसी। अरे नहीं, चलो ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चाची को भी यही करो। खुश रहो बाबू। दादी से कोई नहीं रोती। बोलो तो नहीं रोती। रोती नहीं बोलो। चल बाय बाय। बाय बाय। चलो अच्छे से जाओ ना, हाँ घूम के आना। बाय बाय करो। दादी से बोलो मैं हूँ होगा ना, नहीं रोती बोलो दादी से। चलो बाय बाय बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और अंकल ले जा रहे मेरा सामान आधा आधा। मामा और मौसम ले जा रहे। तो मैं चली गई मुरादाबाद से कहाँ जाने वाली हूँ पता चलेगा अभी आपको। मौसम दिख रही है। मैं अकेले हूँ यहाँ पे अब और मेरी ट्रेन हो गई है 2 घंटे लेट। तो मुझे यहाँ पे वेट करना है इतने सारे सामान के साथ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान था इस वजह से मैं फ़्लाइट टिकट नहीं करी, लेकिन इतना लेट हो जाएगा करके पता होता तो इससे अच्छा है कि बैग लेके चल देती। फाइनली आने लग गई ट्रेन और ये रहा मेरा सामान। मेरे को भी अंकल फाइनली जम्मू तवी एक्सप्रेस आ चुकी है। बैठ गई अपनी ट्रेन में सीट में और यहाँ रखे घर वालों के कॉल है। कन्नू, सुजल, मम्मी और मैं। यहाँ पे सच्चू भी है। ये सच्चू। फाइनली ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अब बंद हो चुका है मेरा पूरा रूम मेरा। और अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे कहाँ जा रही हूँ, कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।